सेवा ट्यूटोरियल चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला आज कि आपका 2024 का जो HSLC एग्जाम होने वाला है आसाम बोर्ड वालों का, सेवा वालों का, ठीक है। तो उनके लिए कौन सा टॉपिक रहेगा, कौन कौन सा सिलेबस में टॉपिक जो पढ़ के जाना है अच्छे से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पर पहले पहले विजिट करें तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल के जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कौन सा टॉपिक रहेगा आपका इंग्लिश में। देखिए तो पहला जो है आपको पता है 90 मार्क्स का एग्जाम होता है, क्योंकि 10 मार्क्स का आपका जो है सिर्फ स्पोकन इंग्लिश एग्जाम जो होता है वो स्कूल से ही आपको मार्क्स दिया जाता है, यानी कि आप मोबाइल पर एग्जाम देंगे ऑनलाइन, फिर आपको मार्क्स मिल जाएगा वहीं से, ठीक है। तो 10 मार्क्स का चक्कर जो खत्म हो गया पहले ही, आपका बच गया 90 मार्क्स थ्योरी में। तो 90 मार्क्स में आपके देख लीजिए ग्रामर पोर्शन पहला दिया हुआ आपका। तो ग्रामर पोर्शन में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, एक अनसीन पैसेज रहेगा, एक सीन पैसेज रहेगा, ठीक है। मतलब अनसीन पैसेज मतलब क्या, अनसीन मतलब आपका किताब से नहीं रहेगा, वो कोई भी बाहर से कोई एक स्टोरी दे देगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर करने होंगे, ठीक है। और एक सीन पैसेज होगा जो कि आपके स्टोरी में से कोई भी एक चैप्टर होगा, लेटर राइटिंग, लेटर टू गॉड या फिर नेल्सन मंडेला या फिर कुर्ग या फिर कोई भी चैप्टर से, टी फ्रॉम आसाम, इसी चैप्टर में से उठा के दे देगा, आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, चैप्टर को अच्छे से पहले से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन से जब पढ़ रहे हो, MCQ जब कर रहे हो, तो चैप्टर अगर अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो ना, तो आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और मैं भी ट्राई करूंगा चैप्टर को अपलोड करने का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर मैं डेफिनेटली अपलोड करने वाला हूँ आगे आने वाले दिनों में। तो देखिए ये होगा सिलेबस में आपका सीन और अनसीन का चक्कर ये है। फिर आपका ट्रांसलेशन या फिर सब्सटेंस में किसी एक को आपको करना है, यानी कि दोनों ही रहेगा क्वेश्चन में, और देके रहेगा, आपको कोई एक करना है, ट्रांसलेशन नहीं तो सब्सटेंस राइटिंग, ठीक है। तो सब्सटेंस राइटिंग भी आप कर सकते हैं, ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे नहीं तो आपको स्टोरी राइटिंग ऑब्लिक दिया है, मतलब ऐसे नहीं तो आपको ऐसे स्टोरी राइटिंग एक आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो जो अच्छा लगे वो वाला प्रिपेयर कीजिए, दोनों को प्रिपेयर करके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, जो अच्छा लगे उसी को आप प्रेफर कीजिएगा और उसी में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, अभी 3-4 महीना है मुश्किल से मैट्रिक एग्जाम HSLC के लिए। सो फिर आपका लेटर राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग में से एक किसी को करना है, ठीक है। लेटर राइटिंग या तो रिपोर्ट राइटिंग एक आपको करना है, ऑब्लिक दिया है। तो आपका सिलेबस में हो गया। अभी ग्रामर पोर्शन में और आएंगे तो जो कि MCQ के अंडर पड़ जाएगा ये ग्रामर जो है, जैसे कि आपका क्लास 9 में जितना भी ग्रामर किया है, बोले तो आपने डिटर्मिनर्स, टेंस, फॉर्म यानी करेक्ट टेंस, वॉइस चेंज, नरेशन, प्रीपोजिशन, ये वगैरह वगैरह किया है। फिर आपका वोकेबुलरी आएगा, ठीक है, नया आ गया आपका क्लास 10 के लिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस ये आ जाएगा। फिर आपका वर्ब फ्रेज, फिर आपका सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, ये सब नहीं आया, मतलब ये सब भी आपका आएगा। फिर क्लॉज, मॉडल्स, ये वगैरह वगैरह ये सब आएगा। तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। और फिर अब लिटरेचर में, ये तो आपका सिलेबस हो गया ग्रामर का। अभी आप लिटरेचर यानी कि आपको बुक में आओगे तो आपको 2 बुक है, आपको पता है, एक तो आपका फुटप्रिंट और एक पहला वाला जो है जो बुक है वो क्या है, फर्स्ट फ्लाइट। तो उसमें फर्स्ट फ्लाइट में क्या है, लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला आएगा, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जिसमें 2 चैप्टर है, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम, ये दोनों चैप्टर रहेंगे। और फिर मैडम राइट्स द बस, ये कुल चैप्टर रहेंगे आपके प्रोज सेक्शन में, यानी कि स्टोरी सेक्शन में। फिर आपका पोएम सेक्शन में जो है वो, सॉरी पोइट्री सेक्शन में जो है आपका पोएम या फिर पोइट्री, इसमें क्या है, टाइगर इन द जू, अमांडा, एनिमल, इसके बाद द बॉल पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये चैप्टर्स रहेंगे आपके, ठीक है। तो ये चैप्टर रहेंगे, टाइगर इन द जू, अमांडा, एनिमल, बॉल पोएम, द टेल कस्टर्ड द ड्रैगन। फिर सप्लीमेंट्री रीडर जो फुटप्रिंट विदाउट फीड बुक में जाएंगे तो ये 4 चैप्टर रहेंगे। देखिए जो अंडरलाइन पोर्शन है ना, ये हाफ ईयरली के लिए है, इसमें से आप कंफ्यूज मत हुई कि अंडरलाइन जो है वो आपके फाइनल में है, नहीं, ये हाफ ईयरली का सिलेबस था जो अंडरलाइन दिया है। लेकिन ये नया सिलेबस आया है, फिलहाल अभी आया है सेवा की तरफ से, तो मैं दे रहा हूँ आपको। ये 4 चैप्टर आपके रहेंगे, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इफ हैक ड्राइवर, ये 4 चैप्टर रहेंगे आपके एग्जाम में। तो ये मिला के आपका ग्रैंड टोटल 90 मार्क्स हो जा रहा है इसी तरह, ठीक है। 10 मार्क्स तो आपका अलग से रहेगा, प्रैक्टिकल मैंने बोला सेवा स्पोकन इंग्लिश, ऐसे 100 मार्क होता है। तो होप आपने समझ आ गया होगा सिलेबस क्या है, नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे, और बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।